स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 31 दिसंबर 2024। आइए चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। आइए हम लोग अपने कल के एनालिसिस पे पहले ध्यान देते हैं। तो इस तरीके के मैंने दो सेटअप सजेस्ट किए थे जो कि हमारे लॉन्ग साइड के थे, और ये दो तीन सेटअप शॉर्ट साइड के थे। तो अगर आप नोटिस करोगे कि हमारे जो लॉन्ग सेटअप में जो क्लोजेस्ट सेटअप आज बना था वो इस तरीके का कुछ था, जिसमें प्राइसेस फ्लैट या गैप डाउन ओपन होते हैं और उसके बाद 23,539 के लेवल से बुलिश मूव देते हैं और 23,650 तक जाते हैं। तो आइए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया। आज मार्केट ने कुल मिला के फ्लैट क्लोजिंग दी है, बट इसने आज काफ़ी वीक ओपनिंग दी थी, अराउंड 90 पॉइंट्स डाउन था। उसके बाद उसने एक वन साइडेड रैली दी जो कि 200 पॉइंट्स की थी और करीबन फ्लैट क्लोज़ किया। तो हमारा जो सेटअप था, जैसा कि मैंने दिखाया था कि प्राइसेस को 23,650 के अराउंड जाना था और उसके बाद एक बुलिश मूव लेना था, यानी कि यहाँ पे हमें कोई लिक्विडिटी पैटर्न या कोई बुलिश पैटर्न दिखना चाहिए था, उसके बाद हम लोग यहाँ के लिए लेते। बट हमने देखा कि प्राइसेस 23,650 तक जाते जाते 2 बज चुके थे। तो वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था ट्रेड लेने का। और दूसरी चीज़, आज लास्ट डे ऑफ द मंथ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी ना हो। तो उस तरीके से मैंने इस साइड का कोई ट्रेड नहीं लिया, और मेरे ख्याल से आपने भी अवॉइड किया होगा क्योंकि एग्जैक्ट सेटअप हमारे पास बन नहीं रहा था। आप ये भी देख सकते हैं कि जब प्राइसेस यहाँ पहुँचे तो इसके बाद अगर हम लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते तो हमारे पास एक 23,650 का लेवल था बीच में, जो कि हमारे टारगेट की तरफ नहीं जाता। नो डाउट अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होगा तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना होगा, बट इस पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो टारगेट या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो आप मेंटेन नहीं कर पाते। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने कल के जो सेटअप्स की तरफ। उससे पहले हम लोग अपने लेवल्स को एक बार फिर से रीडिफाइन करते हैं। तो ऊपर में 24,065 का लेवल सेम रहेगा, 23,911 का भी लेवल सेम रहेगा। बीच में 23,650 का लेवल मैंने हटा दिया है क्योंकि जो प्राइस एक्शन हुआ है उसने इससे बेटर हमको लेवल्स दे दिए हैं, जो कि 23,700 के आसपास, यानी 23,710, 23,623, और प्रीवियस लेवल जो था उसको मैंने इंटैक्ट रखा है, वो है 23,539 का। तो आइए देखते हैं इसमें हमको किस टाइप के सेटअप मिल सकते हैं 1 जनवरी को। तो आप देख सकते हो कि 1 जनवरी को मैंने 2 लॉन्ग सेटअप प्लान किए। तो इसमें मैंने यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड रिवर्सल प्लान किया क्योंकि ये हमारा लास्ट बाइंग स्विंग था। तो इसके नीचे हमारे पास काफ़ी सारे सेल लिक्विडिटी होगी, और सेलिंग लिक्विडिटी लेने के बाद जो लास्ट हमारा स्विंग हाई है उसके ऊपर इसे ट्रेड करना है और फिर 9 EMA के ऊपर हमें रिजेक्शन देनी है। ये रिजेक्शन हमको 23,710 के ऊपर से मिलनी चाहिए, तब जाके वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 23,800 तक भी जा सकता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे उस तरीके का पैटर्न बनता है तो 23,710 कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, क्योंकि आज का डे हाई भी है और कल का भी हमारे पास जो स्विंग हाई था इसी के आसपास है। तो देयर इज़ अ चांस कि प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का सेटअप बनता है तो ये 23,710 के ऊपर बने, और दूसरा हमें ये सेटअप जल्दी मिलना चाहिए, तो 12:30 तक मैक्सिमम हमको सेटअप मिलना चाहिए, अदरवाइज़ ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइसेस साइडवेज हो जाएंगे। दूसरा हमारा सेटअप शॉर्ट कवरिंग रिलेटेड है। तो मान लेते हैं कि कल प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और 2 स्विंग ऊपर बना, एक के बाद एक ऊपर ही बना देते हैं और उसके बाद वो नीचे नहीं आते हैं। तो इस केस में अगर 23,911 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं और वहाँ हमें 9 EMA से रिजेक्शन मिलता है, तब हम वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा 24,065 तक का रहेगा। शॉर्ट सेटअप में हमारे पास 2 सेटअप है। इसमें हमें लिक्विडिटी इस स्विंग के ऊपर, जो हमारा लास्ट स्विंग हाई है उसके ऊपर का जो लिक्विडिटी है उसको फोकस करना है। लिक्विडिटी लेने के बाद लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे प्राइसेस को ट्रेड करना है, और प्राइसेस शुड आल्सो बी लेस देन 23,710। इसके अगर नीचे ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारा 23,620 या 30 के आसपास का रहेगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट 23,540 तक का रहेगा। बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। द फर्स्ट टारगेट शुड बी 23,000 23,630 या 620 का होना चाहिए।
दूसरा सेटअप हमारा आज का जो डे हाई है उसके आसपास की लिक्विडिटी को लेने का रहेगा। तो क्योंकि ये दो लेवल 23,710 और हमारा जो आज का डे हाई है वो काफ़ी आसपास में है, तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये प्राइसेस 23,710 को भी टच करके जा सकते हैं और फिर लास्ट बाइंग स्विंग के नीचे ट्रेंड करने लगते हैं, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,539। तो ये हमारे पास दो सेटअप है। अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट की बात करें तो अभी भी मार्केट साइडवेज है, क्योंकि मार्केट ने आज वीक ओपनिंग के बाद बिल्कुल फ्लैट क्लोज किया है। तो मार्केट ज़रूर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि या ये नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है। तो अभी हमको अप साइड के भी ट्रेड मिल सकते हैं, डाउन साइड के भी ट्रेड मिल सकते हैं। वी हैव टू सी कि वो कितना हमारे प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। आपको ये भी ध्यान देना है कि प्राइसेस कहीं यहाँ कहीं भी खुल सकते हैं और 23,410 के आसपास से भी पुश डाउन कर सकते हैं। बट जिस तरीके का प्राइस एक्शन आज देखने मिला है ये थोड़ा अनलाइकली लग रहा है कि कल प्राइसेस यहाँ कहीं खुलेंगे, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको इन लेवल्स को अपने चार्ट पे बना के रखना है। अगर इस तरीके का कोई सेटअप दिखता है जिसमें लिक्विडिटी आपको रियलाइज़ हो रही है कि हंट हो रही है, लिक्विडिटी को लेने के बाद हमारे स्विंग्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंडिंग डे दैट डे। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के 1 जनवरी की जो ट्रेडिंग है उसको करना है। आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई एनालिसिस करवाना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।